तो एक्टिव मास क्या है, एक लाइन लिखते हैं। एक्टिव मास अभिकारक की वह मात्रा जो रिएक्शन करने के लिए रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which is prepared for chemical combination at a particular instant, किसी एक क्षण, विशेष क्षण पे अभिकारक की जो मात्रा अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो, रेडी है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर समय पर अभिकारक की जो मात्रा अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो। ठीक है, जैसे, लेकिन अगर किसी घर में कोई अकेला हो, माँ बाप का एक बच्चा हो, तो नौकरी के बाद तुरंत उसकी शादी होगी, फिर इंतजार करना टलना कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं? या हम कहें बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है तो पता लगा 100 सेना के जवान भेज दिए गए, वो तो टोटल मात्रा 100 है, लेकिन 100 हमेशा 24 घंटे गोली थोड़ी चलाते हैं। 20 तो बॉर्डर पे गोली वोली लिए तैयार हैं, 20 तो सो रहे हैं, 20 तो एक्सरसाइज रियाज कर रहे हैं, 20 तो खाना पीना बनाने में लगे हैं, कपड़ा उपड़ा साफ सुफ कर रहे हैं, कुछ सर सामान ढो के लाने का काम कर रहे हैं, कुछ सूचनाएं ले रहे हैं, सब थोड़ी हमेशा लड़ते रहते हैं। तो अगर आपने 100 भेजा और गोली चलाने में केवल 20 लगे हैं, तो एक्टिव मास कितना हो गया? 20। और कंसंट्रेशन कितना है? 100। सांद्रता कितनी है? 100 कुल मात्रा। कंसंट्रेशन कितना है? उसमें कंसंट्रेशन 100 है, और एक्टिव कितना है? 20। समझ पा रहे हैं इस दोनों में अंतर? हमने भेजा, बॉर्डर पे पोस्टिंग हुए हैं 100 लोगों की, यानी उनकी संख्या कुल 100 है, लेकिन एक्टिव कितने हैं? 20। अब ये 20 आएंगे तो अगला 20 जाएगा, शिफ्ट चेंज होगा। लेकिन जो है, अगर कहीं बॉर्डर पे अकेला कोई सिपाही हो, तब क्या करेगा? तो वो न खाएगा न सोएगा, सब खाते सोते हमेशा लड़ता भी रहेगा, चौकन्ना भी रहेगा, है कि नहीं? नहा रहा तब भी एक निगाह उधर रहेगी और एक निगाह उधर, और राइफल बगले रखा रहेगा, है कि नहीं? 24 घंटे 48 घंटे में एक बार नहा लेगा हल्का फुल्का, खाता भी रहेगा, निगाह लगाए भी रहेगा, क्योंकि अकेला है। अब वो 100% एक्टिव रहेगा। अगर आप एक जवान को कहें कि अभी हम सोते हैं, खाना खा लेते हैं, कसरत कर लेते हैं, तब तक तो आपका देश कब्जा हो गया, बॉर्डर पे घुस गए सब 10 किलोमीटर, इंतजार थोड़ी करेंगे आप वहां फिर। तो यदि सांद्रता बहुत कम हो, यदि कंसंट्रेशन जो है 10 की हो, तो एक्टिव 10 होंगे पूरा। ठीक है ना? या तो हम कहें हमारा सेना आइडियल है, आदर्श है, जैसे खिलाड़ी हरफन मौला, यानी बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, तो उसको हम हरफन मौला या आदर्श खिलाड़ी कह दें। वैसे अगर ये ऐसा है, ऐसा या तो आइडियल हो या तो संख्या बहुत कम हो। तो जब सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो जो कंसंट्रेशन है पूरा क्या होता है? एक्टिव। अगर डाइल्यूट कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन के ही बराबर होता है। तब एक्टिव मास और कंसंट्रेशन हमेशा एक्टिव मास से ज्यादा होता है या फिर उसके बराबर, उससे कम कभी नहीं होता है। ठीक है ना? तो देखिए, क्लियर है ना कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में आइडियल। अब हम देखते हैं एक्टिव मास ये होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। मिटा दे उधर। सॉल्यूशन यदि आइडियल है या डाइल्यूट है तो एक्टिव मास और कंसंट्रेशन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एक्टिव मास एक्टिविटी कोएफिशिएंट गामा इनटू कंसंट्रेशन के। कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो अकेले हैं घर में, हमारी शादी सबसे पहले हो जाएगी, लेकिन उसके पहले शर्त है नौकरी पाने के बाद। तो बहुत खुश ना होइए, पहले नौकरी पाइए तब है।
ठीक है ना। एक्टिव मास हम चेहरे की रौनक से समझ गए थे, गामा इंटू सी। ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए वैसे गामा की वैल्यू 1 < 1 होती है, लेकिन अगर जो है गामा < 1 होता है, बट अगर डाइल्यूट या आइडियल सोल्यूशन है तो गामा लगभग 1 के बराबर। गामा अप्रोचेस टू यूनिटी फॉर डाइल्यूट और आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए गामा 1 के लगभग बराबर हो जाता है, तब उस केस में एक्टिव मास ये किसके बराबर है? कंसंट्रेशन। एक्टिव मास कंसंट्रेशन दोनों सेम हो गया। क्लियर है ना। और यही केस हमें पढ़ना भी है, इसी परिस्थिति को हम पढ़ेंगे। एक्टिव मास कंसंट्रेशन ये बराबर है मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। सॉल्यूशन ये किस में होगा? बी। लीटर में वॉल्यूम लेंगे, इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन मोल पर लीटर में हम एक्टिव मास या कंसंट्रेशन को देते हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट देखते हैं, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम। जो रिएक्टेंट साइड होगा वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, तो कोई भी पार्ट जो है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा में लिखा है बॉडी ऑफ सॉल्यूशन, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास हमेशा क्या लिया जाता है? 1। ठीक है, एक लाइन फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। कंसंट्रेशन तो हम सॉल्यूशन की देखते हैं, प्योर लिक्विड की थोड़ी देखते हैं। जैसे शुद्ध वाटर है या शुद्ध अल्कोहल है, इन सब का एक्टिव मास क्या लिया जाता है? एक्टिव मास इक्वल टू, ठीक है ना। अगर आपने कहा कोई सॉलिड अभिकारक है तो उसका एक्टिव मास हम क्या लेंगे? कोई प्योर लिक्विड है उसमें कुछ दूसरा नहीं मिला है तो उसका एक्टिव मास 1 लेंगे। लेकिन अगर किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया तब उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वही एक्टिव मास होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास क्या लेते हैं? ठीक है। अब कोई डाउट? अब आते हैं, हाँ कोई प्योर लिक्विड हो तो उसका एक्टिव मास 1 लिया जाता है। प्योर है ना, शुद्ध तरल है, उसमें कोई घुला नहीं तो सांद्रता कहाँ से पाएंगे? सांद्रता का मतलब पानी में कोई यानी विलयन हो तब तो सांद्रता लेते हैं, वो मतलब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं गुजरती है। हाँ, तब वो प्योर लिक्विड है तो उसका 1 लेते हैं। अगर कोई शुद्ध लिक्विड या सॉलिड है, सॉलिड जब घुल जाता है वही सॉल्यूशन हो जाता है। जब सॉलिड घुल गया तो सॉल्यूशन, तब तो उसकी सांद्रता जो होगी वही एक्टिव मास। जब सॉलिड नहीं घुला है वैसे ठोस पड़ा है तो 1। ठीक ना। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, मिटा दें।
इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन इसके कैसे करेंगे? क्वेश्चन भी तो इसको कराने होंगे, हैं? क्वेश्चन शीट आप लोगों को भेज देते हैं और करते रहिएगा और हम बताते भी चलेंगे। अभी भेज दें? हैं? मेरे पास अभी जो पूरा अच्छा है, नए क्वेश्चन है। ठीक ठीक ठीक, किसको भेज दें? दीपचंद को भेज रहे हैं, ये सबको कॉपी करा दे देंगे। नहीं, फोटो कॉपी जितने का होगा सब लोग उससे ले लीजिएगा, या सबको भेज दे, सब अपना अपना करा लें। चलिए अब देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अभिलाक्षणिक गुण है, वो क्या है? साम्यावस्था। साम्यावस्था। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक गुण होता है वो क्या होता है? साम्यावस्था। ठीक है ना? किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वह डायनेमिक स्टेट, ध्यान देंगे, जैसे कोई अभिकारक है R और ये किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में। ठीक है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये इसमें भी बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ये इसमें बनता है, ये इसमें भी बदलना शुरू हो जाता है। होता क्या है, शुरू में इसकी रिएक्शन बहुत धीमी होती है। ये इसकी मात्रा आपने लिया था, ये तो लिया नहीं था, तो शुरू में ये बड़ी तेजी से रिएक्शन चलता है और इधर वाला बहुत धीमी गति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये इसमें बदल जाएगा तो इसकी मात्रा क्या होगी? कम। तो इसका रेट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और ये मात्रा बढ़ती जाएगी तो रिवर्स वाला रेट बड़ा होता जाएगा और एक समय आएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट एक समान हो जाएगा। ठीक है ना? तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का, अच्छा अब यहां ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया तो टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एक बच्चा यहाँ से ऊपर जाए और वहां से एक बच्चा नीचे आए, जिस समय यहाँ से एक बच्चा ऊपर गया उसी समय एक बच्चा वहां से नीचे आ जाए, तो जितना गया उतना आया, तो यहाँ संख्या क्या रहेगी? उतनी की उतनी बनी रहेगी। लेकिन क्या आने जाने का क्रम रुक गया है? नहीं, आने जाने का क्रम रुका नहीं है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल इधर से इधर टूटेगा तो एक इधर से इधर, लेकिन जिस रेट से ये इधर आ रहा है उसी रेट से इधर जा रहा है। तो इनकी मात्रा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अभिकारक, जैसे आप एक टंकी में जिस रेट से पानी गिर रहा है उसी रेट से ऊपर से आता भी रहे तो उसका वाटर लेवल परिवर्तित नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि टंकी में न पानी आ रहा है न जा रहा है, ऐसा नहीं है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, लेकिन दोनों समान रेट से। तो ठीक उसी प्रकार से किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन आ जाता है, ये दोनों आपस में फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो जाता है, तब इनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है। हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन चलती रहती है। इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक होता है। डायनेमिक यानी गतिशील, गतिक होता है। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वह डायनेमिक स्टेट, वह गतिक अवस्था जिस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है ना? दैट रिवर्सिबल, दैट स्टेट, दैट डायनेमिक स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट व्हिच rate of forward reaction equals to rate of backward reaction is called equilibrium state। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह गतिक अवस्था जिस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एक समान हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक होता है, ध्यान रखेंगे।
अर्थात रिएक्शन रुकती नहीं, चलती रहती है, लेकिन दोनों दिशा में समान रेट से चलती है, जिसकी वजह से हमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तो हम कहते हैं रिएक्शन चल नहीं रही है। क्लियर है ना? लेकिन चलती रहती है। जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, गियर ना लगाइए तो विस्थापन आपको नहीं मिलेगा। जब विस्थापन नहीं मिलेगा तो आप कहें गाड़ी रुकी है, ऐसा नहीं, गाड़ी चल रही है। वैसे ये डायनेमिक होता है। तो एक रिवर्स इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लिखिए। इक्विलिब्रियम स्टेट जितना हम पढ़ा रहे इतना आप किसी भी स्थिति में आज पढ़ने के बाद ही दूसरा काम करेंगे। जाके इसको घर पे पहले नोट्स 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। हम कल इसमें से पूछेंगे शुरुआत करने के पहले, ठीक है? जितना हम लिखा रहे इतना आप पहले घर पे जाके, कितने पन्ने हैं, 2 पन्ने 3 पन्ने, 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। रिपीट कर डालिए। इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट, कुछ पुराने बच्चे हैं वो हंस रहे हैं कि अबे हम तो 2 साल से आज तक एक बार नहीं पढ़े, हमसे पूछ पाए, हमारा क्या कर पाए? 2 साल में एक बार नहीं पढ़े, 1 मिनट नहीं पढ़े हैं, तुम कह रहे हो आज नहीं पढ़ के आओगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज द डायनेमिक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए हम कहते हैं नई क्लास में पुराने बच्चों को बैठाना उचित नहीं होता, माहौल नहीं बन पाता ना, माहौल नहीं बन पाता। Equilibrium state is that dynamic state of a reversible reaction. At which rate of forward reaction equals to रेट ऑफ, लेकिन ध्यान देंगे पहले समय कुछ और था, अब दूसरा समय है। पहले कोई एग्जाम नहीं था, अब आपके सामने एग्जाम है। पहले आप कोई फॉर्म नहीं भरे थे, अब आप फॉर्म भरोगे। पहले ऐसे थे निठल्ले टाइप के, कोई लक्ष्य ही नहीं था, जब बस घर वाले भेज दिए था जबरदस्ती, जाओ यहाँ से। इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट और एफ किसके बराबर होगा? आर एफ आर बी क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट हैं। लिख लीजिएगा बगल में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक ग्राफ देखते हैं। मिटा दे। एक ग्राफ देखिए, अगर हम रिएक्शन की रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचे, रिएक्शन का रेट और टाइम, रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचे, तो क्या होगा? देखिए, हमने अभिकारक लेकर के अभिक्रिया शुरू किया, तो पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अगर हम देखें, शुरुआत में हमने केवल अभिकारक लिया था, उत्पाद को लिया नहीं था, तो आगे फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ी तेजी से चलेगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, पहले शुरू में बहुत तेज होगा, धीरे धीरे इसका रेट घटता चलेगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये बढ़ता जाएगा, और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और यहां दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। इस पॉइंट पर आर एफ किसके हैं, आर बी के, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। जिस पॉइंट पे आर एफ घटता जा रहा है, आर बी बढ़ता जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, वही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब साम्यावस्था की कुछ विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। शाम को घर पे पढ़ना बड़ा कठिन कार्य होता है, यहाँ से घर जाने के बाद पढ़ पाना बड़ा कठिन कार्य होता है, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों को निकालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। यहाँ से हम सोच के तो जाते हैं घर चल रहे हैं, पढ़ेंगे, पूरा रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन घर जाने के बाद कुछ हो नहीं पाता, अगली सुबह फिर आ जाती है, फिर हम यहाँ चले जाते हैं, समझ रहे हैं, मिटा दें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, और वो क्या है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, पहला देखिए, एक दिए गए टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था पे पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जितने भी अभिकारक उत्पाद हैं उनके प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है। यदि रिएक्शन साम्यावस्था पर पहुंच गई है तब इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये अगर टेम्परेचर बदलेंगे ये चीजें बदल सकती है, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी प्रॉपर्टी में किसी ऑब्जर्वेबल जो अवलोकित किए जाने गुण है, जैसे प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, कलर है, डेंसिटी है, इन सब में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता। फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, सबका चेंज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर सोचते ना, मिटा दें। At a given temperature, there is no change in any observable property of reaction system like प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, कलर है, डेंसिटी एटसेट्रा, इन सब में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए हम तो रिएक्शन रुक गई है। टाइम के साथ इन सब में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। दूसरा जो है, इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी डायरेक्शन से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग एक दूरबीन फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, जैसे एक सिपाही गड्ढे में बैठा है, गुफा में ना, एक सिपाही यहाँ गुफा में बैठा है और बाहर कौन आया ये कैसे देखेगा? तो यहाँ क्या लगा देता है, एक मिरर लगा देता है। अगर इधर कोई दुश्मन टहल रहा है तो यहाँ से ये देख लेता है, क्योंकि इससे आने वाली रेज इसकी आंख तक पहुंचती है, और फिर यहीं से ये गोली चला देता है ना, या अपने और साथियों को सूचित करेगा कि यहाँ एक दुश्मन इधर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर इसको देख सकता है और ये जरा सा भी उजाला किया तो ये इसको भी देख लेगा कि इसके अंदर एक बैठा है गुफा के अंदर। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ हमेशा अंधेरा करना पड़ेगा तभी ये नहीं देख पाएगा, अदरवाइज ये भी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई रिएक्टेंट जो है, हम चाहे रिएक्टेंट को लेकर के रिवर्स इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त कर लें, चाहे प्रोडक्ट को लेके हम इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त कर लें। इसको लेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा, साम्यावस्था आ जाएगी। इसको लेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा और साम्यावस्था आ जाएगी। साम्यावस्था पहुंच जाने पर हम ये नहीं निर्णय ले सकते कि हमने अभिकारक को लेके अभिक्रिया शुरू की थी कि उत्पाद को। ठीक है ना? जैसे एस्टर या जो भी PCl5 है, PCl5 टूट करके किसको बनाता है? PCl3 और Cl3। इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन पहुंच गया है, तो ये बता पाना मुश्किल होता है कि हमने इसको लेकर रिएक्शन शुरू किया था कि इन दोनों को। इसको लेंगे तब ये अपने आप बन जाएगा, इसको लेंगे तो भी अपने आप बन जाएंगे। साम्य अवस्था पर दोनों की मात्राएं एक जैसी रहती है। ठीक है ना? इसको लेके शुरू किए, साम्य अवस्था पर जितना ये था और ये था उतना ही इसको लेके शुरू करेंगे, तब भी ये और ये उतने रहेंगे साम्य अवस्था पर। ठीक है ना? तो अभिकारक की इक्विलिब्रियम स्टेट को हम किसी भी तरह से, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड से हम साम्यावस्था तक पहुंच सकते हैं। साम्यावस्था हम किसी भी साइड से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक लाइन लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव फ्रॉम एनी साइड, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव फ्रॉम रिएक्टेंट बोथ, दोनों साइड, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड से हम साम्यावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब ग्राफ है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन इससे यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट पर एप्लीकेशन और आगे